तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे। इसमें कि क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि इनमें से कौन सा सीक्वेंस एपी में है। अगर वो एपी में है तो इनके 3 एक्स्ट्रा टर्म हमें लिखने हैं। जहाँ यहाँ पर 4 टर्म दिया है तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस कोई 2 कॉमन डिफरेंस निकालेगा, अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो गया तो ये सीक्वेंस एपी में है, अदरवाइज एपी में नहीं है। अगर एपी में रहेगा, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है एपी में रहेगा तो हमें 3 एक्स्ट्रा टर्म निकालने हैं। तो यहाँ पर हम पहले डी निकाल लेते हैं। डी निकालने के लिए हम करते हैं a2 माइनस a1। a2 में से a1 निकालेंगे यानी 0.22 माइनस 0.2 में से हम इसको लेस कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ आप देखिए जब हम 0.22 में से 0.2 को हम घटाते हैं तो यहाँ देखिए 2 मिलेगा हमारे पास, यहाँ मिलेगा 0 0, ये मिलेगा हमें यानी 0.002 D1। अगर एक बार और निकाल के चेक कर लेते हैं यानी एक डी और, यानी अब यहाँ पर हम देते हैं a3 माइनस a2, तीसरे में से पहले को घटा देते हैं यानी 0.222 में से हम 0.22 इसको घटा देते हैं। तो यहाँ देखिए 2 में से 2 गया 0 बचा और 2 में से यहाँ पर हम इसको ऐसे कर लेते हैं 2 2 0, इसको घटा लेते हैं तो यहाँ 2 हो जाएगा आपका, ये 0 0 0, यह 0.002। तो यहाँ आप देखिए ये दोनों कॉमन डिफरेंस सेम नहीं, यानी अगर इसको हम D1 ले देते हैं, अगर ये D2 है हमारे पास तो देखिए 0.02 है जबकि यहाँ पर 0.002 है, तो दोनों सेम नहीं है, तो ये एपी में नहीं है। इसको लिख के नो, ये एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो हमें इसके कोई टर्म भी निकालने भी नहीं है। इसी तरह से हम इसका 7 देख लेते हैं। फोर्थ का 7 हमारे पास सवाल दिया है 0 माइनस 4 माइनस 8 और माइनस 12 ये दिया है। कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेते हैं, डी निकाल लेते हैं a2 माइनस a1 यानी a2 हमारे पास है माइनस 4 माइनस 0 यानी हमारे पास है माइनस 4 है डी की। अब एक और हम चेक कर लेते हैं यानी डी, अगर ये D1 है इसको अगर हम D2 मानते हैं यानी एक और कॉमन डिफरेंस निकालें यानी a3 माइनस a2। अब a3 हमारे पास क्या है माइनस 8 है, माइनस a2 हमारे पास क्या है माइनस 4 है, तो यहाँ माइनस 8 और देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 इज इक्वल टू माइनस 4 यानी D2 इज इक्वल टू माइनस 4 है। तो देखिए D1 और D2 तो पहला कॉमन डिफरेंस निकाले वो भी माइनस 4 है, जब दूसरा कॉमन डिफरेंस निकाले तो वो भी माइनस 4 है, यानी ये क्या है एपी में है। जब ये एपी में रहेगा तो हमें इसके 3 एक्स्ट्रा टर्म हमें लिखने हैं। तो यहाँ लिख देंगे यस इन एपी, ये एपी में है। जब एपी में है तो हमें इसके 3 एक्स्ट्रा टर्म में लिखने हैं। यहीं पर लिख लेते हैं हम 3 एक्स्ट्रा टर्म में, यानी हमें क्या लिखना है, ये यहाँ पर 1 2 3 4 दिया है। अब हमें a5 लिखना है। a5 निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास a प्लस 4d, ए की वैल्यू क्या दिया हमारे पास 0 दिया है, प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू क्या हमारे पास माइनस 4 है। तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 4 4 जा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 4 जा 16, यानी a5 की वैल्यू हमारे पास माइनस 16 आएगी। इसी तरह से हम अगर निकालेंगे a6 निकालेंगे तो a6 a प्लस 5d। अब देखिए a क्या हमारे पास 0 है प्लस 5, d की वैल्यू माइनस 4 है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 5 4 जा 20, a6 हमारे पास 20 है। इसीलिए इसी तरह से a7 हमें निकालना है तो a7 a प्लस 6d, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 0 प्लस 6 माइनस 4, यहाँ हो जाएगा माइनस 6 4 जा 24, a7 हमारे पास 24 आएगा। इसी तरह से अगर हम इसका 8 देखना चाहें, फोर्थ का 8 दिया हमारे पास माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 और माइनस 1/2।
ये 4 टर्म दिए हमारे पास, डी निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस डी निकाल लेते हैं हम। तो D2 होता है हमारे पास, D होता है हमारे पास A2 माइनस A1। A2 हमारे पास क्या है, -1/2 माइनस 1/2। तो देखिए -1/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, यानी D की वैल्यू जो आएगी हमारे पास, देखिए प्लस माइनस कट जाएगा 0। अब हम एक और भी निकालेंगे तब भी 0 आएगा हमारे पास। मान लीजिए D1 है, इसको D2 का निकालना है, A3 माइनस A2। यहाँ देखिए यहाँ पर देखिए सारे जो टर्म है वो सिमिलर है, एक जैसे हैं, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 ही आएगा, यानी माइनस 1/2 प्लस 1/2। तो ये भी देखिए D = 0 D2, यानी ये क्या है, R इन AP, ये AP में, यस इन AP, ये AP में है। जब AP में है तो हमें इसके 3 एक्स्ट्रा टर्म निकालने होंगे जो कि सेम रहेंगे, इसी की तरह रहेंगे। यानी हमें निकालना है 1 2 3 4 दिया, A5 निकालना है, A + 4D। तो यहाँ देखिए A क्या आपका -1/2 है और प्लस 4 × D की वैल्यू 0 है, तो ये क्या आएगा -1/2। इसी तरह से अगर हम A6 निकालेंगे तो A प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 5D। तो यहाँ पर -1/2 प्लस 5 × 0, तो यहाँ पर भी -1/2 हो जाएगा A6 की वैल्यू। इसी तरह से अगर हम A7 भी निकालेंगे, वो भी हम लोग का वही हो जाएगा, A7 = also -1/2, ये हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। फोर्थ का 9 दिया है हमारे पास, पहला टर्म में 3 है, 1 है, 3 है, 9 है, 27। तो हमें ये चेक करना है कि ये AP में है कि नहीं। तो D निकालेंगे सबसे पहले, D की वैल्यू यानी A2 माइनस A1। तो A2 क्या हमारे पास 3 है, A1 क्या हमारे पास 1 है, -1 हो जाएगा। तो D = हो जाएगा 2। इसी तरह से एक और निकाल लेंगे कॉमन डिफरेंस, या अगर ये D1 है, D2 जैसे निकाले तो A2 A3 माइनस A2। तो यहाँ पर A3 आपका क्या है 9 है, और माइनस A2 क्या आपका 3 है, A3 आपका 9 है और माइनस A2 आपका 3 है। D2 की वैल्यू हमारे पास 6 हो जाएगा। अब देखिए D1 की वैल्यू 2 है, जबकि D2 की वैल्यू 6 है, यानी ये AP में नहीं है, नो इन AP, ये AP में नहीं है। इसी तरह से इसका हम 10 देखेंगे, फोर्थ का 10, क्वेश्चन नंबर 4 का 10 देखेंगे, जो कि हमें दिया है यहाँ पर A दिया है 2A 3A और 4A। हमें चेक करना है कि ये AP में है कि नहीं। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे D, तो D की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास A2 माइनस A1। तो यहाँ पर दूसरे टर्म में से पहला टर्म निकाल देंगे। अब ये देखिए दूसरा टर्म हमारे पास क्या है, 2A है, 2A माइनस A। तो यहाँ पर आएगा 2A में से 1A गया, तो यहाँ पर हमारे पास बचा A। अगर ये D1 मान लेते तो D की वैल्यू A आई है। इसी तरह से हम एक और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, मान लीजिए इसको D2 मानेंगे तो A3 माइनस A2। अब A3 आपका क्या है 3A है, 3A माइनस, और A2 क्या आपका 2A है, 2A है D2। तो यहाँ पर D2 की वैल्यू, अब 3A में से 2A गया तो A बचा, यानी देखिए कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है इसका A आ रहा है, दोनों में D1 भी A है, D2 भी है, यानी ये AP में है, AP में, यस इन AP। अब जब ये AP में है तो इसके हमें 3 एक्स्ट्रा टर्म निकालना है, यानी A5 निकालना है। A5 क्या होगा हमारे पास A + 4D। तो A की वैल्यू क्या हमारे पास A है प्लस 4, A की वैल्यू देखिए यहाँ पर A की फार्मूला में भी A है, यहाँ पर A की वैल्यू भी A है। तो A + 4D, 4 × A, D की वैल्यू भी A है, यानी क्या हो जाएगा A + 4A = 5A, 4A + A क्या हो जाएगा 5A। इसी तरह से हमारे पास A6 अगर हम निकालेंगे तो A + 5D। अब A + 5 × D की वैल्यू क्या है A है, तो ये A
प्लस 5a 5a, तो यहाँ पर हो जाएगा 6a, यानी a6 की वैल्यू 6a 6a। इसी तरह से a7 की वैल्यू अगर निकालेंगे a प्लस 6d, तो यहाँ हमारे पास a है प्लस 6 इंटू a इज इक्वल टू 7 है। a7 की वैल्यू 7 है। तो एक इसको आप नोट कर लीजिए।